प्रेम में दो पल जीले पगले, जग है कोई माया। प्रेम में जिसने खोया सब कुछ, उसने ही सब पाया, उसने ही सब पाया। बसाले प्रेम ही पार लगाए, प्रेम ही पार लगाए। प्रेम ही मानवता की शक्ति, प्रेम लुटा संसार में। एक प्रेम कथा कभी घटी जो संसार में, जो संसार में। कल्पना सच हुई संसार में, ओज पूर्ण है भाषा शैली, रचना भाव भरी, रचना भाव भरी। कादंबरी 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 कादंबरी। मेरी राजमाता के आंसू हैं। अब मैं इसके लिए क्या कर सकता हूं? पत्र लिखे मैं अपनी माता को कैसे सांत्वना दूं? मैं आज भी उनके लिए घुटनों के बल चलता हुआ शिशु हूं। एक पुत्र को पाने के लिए मैंने कितने देवताओं को पूजा था। जिस किसी ने भी जो कुछ भी करने को कहा मैंने किया। मैंने कितनी रातें चंडिकालय में बिताए। हीरे के कटोरे में दही चावल रखकर गायों को खिलाने हेतु पीपल के वृक्ष की परिक्रमा की। गोरोचन में लिखा भोजपत्र अब भी मेरे पास है। कृपया बताओ, अपने पुत्र को सदैव अपने पास रखने हेतु मुझे क्या करना होगा? मुझे क्या करना होगा? माते, मैं सदैव ही आपके साथ रहूंगा। ईश्वर की शपथ।
मैं आपके पास ही रहूंगा मां। आजा नाना ना मार्ग भर हेमकूट से उज्जैनी मेरी कादंबरी आई है। वो थक गई है कामदेव, मुझे उसके पैर दबा लेने दो। जब मैं अपना मुख उसकी नाभि तक उठाता हूं, मेरा सिर वहीं रुक जाता है। उसके कोमल हाथ मुझे ऊपर उठाते हैं तथा उसके कपोलों को मैं चूम लेता हूं। अब वो विश्राम कर रही है। कृपया कामदेव उसे पीड़ा न पहुंचाओ, पीड़ा न पहुंचाओ उसे। पत्रलेखा, मैं अपने पुत्र को पूरी तरह खो चुकी हूं। इसका शरीर यहां, किंतु मन कहीं और है। ले जाओ इसे और किसी भी तरह इसे सामान्य अवस्था में ले आओ। ले जाओ। मनसि कलितरि रहे
निशिगञ्जमुपयाति वदति मधुपसमूहे श्रवणमपि दधाति मनसि कलितविरहे निशिगञ्जमुपयाति वसति विपिनविताने त्यजति ललितधामा लुठति धरणी शयने बहुविलपति तव नाम वसति विपिनविताने त्यजति ललितधामा लुठति धरणी शयने बहुविलपति तव नाम तव विरहे वनमाली सखि सीदति तव विरहे वनमाली सखि सीदति तव विरहे वनमाली। पत्र लिखे, बंद करो ये नृत्य और संगीत। मैं कादंबरी को भूलना चाहता हूं। इन सभी प्रकार के आकर्षण से मुक्त होकर मैं अपनी माता की सेवा करना चाहता हूं। इसके लिए मैं कठिन से कठिन नियम व्रत का पालन करूंगा। ये लतावन का आश्रय, पुष्पराग की सुगंध, श्रीगंध का लेपन, मधुफल का सेवन कुछ भी नहीं चाहिए मुझे। मैं अपनी माता की सेवा और संतुष्टि में ही अपना जीवन बिताना चाहता हूं। पत्र लिखे, मैं इस भोग विलास के जीवन को त्यागना चाहता हूं। पत्र लिखे, चलो अब मेरे साथ चलो, क्षिप्रा नदी के किनारे चलते हैं। पत्र लिखे, इस पवित्र क्षिप्रा नदी का जल मेरे लिए मेरी माता के दूध के समान है। युवराज,
मुझे आपकी सेवा हेतु नियोजित किया गया है। ओह, आपकी सेवा करके मुझे देव पूजन का आनंद प्राप्त होता है। पत्र लिखे। युवराज, वो देखो केयोरक। केवरा किस समय और यहाँ? प्रणाम युवराज। केवरक, सब कुशल मंगल तो है? किसी का संदेश लेकर आए हो? महाराज, मैं क्या कहूं? मैं देवी कादम्बरी, मधुलिका अथवा महाश्वेता का कोई संदेश नहीं लाया हूं। राजन, पत्रलेखा को मेघनाथ के साथ विदा करके जैसे ही मैंने आपके उज्जैनी लौटने की बात बताई, देवी महाश्वेता ने तत्काल आकाश की ओर देखा, लंबी सांस भरी और पुनः तपस्या करने हेतु अपने आश्रम चली गई। देवी कादम्बरी पे तो मानो वज्रघात हो गया हो। वे ठगेसी उसी पल मूर्छित हो गई। थोड़ी देर बाद उन्होंने अपनी आंखें खोली और लज्जा से भरी मधुलिका से पूछा, मधुलिके, कुमार चंद्रापीड़ ने जैसा कार्य किया है, क्या वैसा कार्य कोई अन्य कर सकता है? ऐसा कहते हुए वे अपने शयन कक्ष में चली गईं और वहां किसी के आने का निषेध कर दिया। दूसरे दिन जब मैं उनके कक्ष में गया तो उन्होंने मेरी ओर देखा, मानो कह रही हूं, तुम इतनी मोटी देह लेके जीते हुए भी शव बन गए और मैं इस तरह की अवस्था भोग रही हूं। क्यों खड़े हो यहां? चले जाओ। महाराज, एकमात्र आपकी शरण में आई हुई कादम्बरी की रक्षा के लिए मैं व्यग्र हूं। अब मैं क्या कहूं और किस भाषा में वर्णन करूं? रवि है पर ना है कांति, द्रुम बिना है छाया, जल दिया ना है ज्योति, मौन ही है यहाँ भाषा। रवि है पर ना है कांति, द्रुम बिना है छाया, जल दिया ना है ज्योति, मौन ही है यहाँ भाषा। रवि है पर प्रेम है प्रियतम नहीं, नदी है नहीं किनारा, प्रेम है प्रियतम नहीं, नदी है नहीं किनारा, दृष्टि है नहीं दृश्य,
देश भाव ले गई, अश्रुधारा रवि है पर ना है कांति, द्रुम बिना है छाया, जल दिया ना है ज्योति, मौन ही है यहाँ, भाषा रवि है पर। नीड है पंछी नहीं, जल है फिर भी प्यास है, नीड है पंछी नहीं, जल है फिर भी प्यास है, नहीं निकटता से फिर भी मिलन की आस है, रवि है पर ना है कांति, द्रुम बिना है छाया, जल दिया ना है ज्योति, मौन ही है यहाँ, भाषा रवि है पर। मदलेखे मेरी कादम्बरी कैसी है? राजकुमारी जी, वो अचेतन अवस्था में हैं। कृपया उन्हें ऐसे ही रहने दें, क्योंकि चेतना में विरह उन्हें अत्यंत कष्ट देता है। हाँ राजकुमारी, विरह उन्हें अत्यंत कष्ट देता है। कृपया उन्हें ऐसे ही रहने दें, उन्हें ऐसे ही रहने दें। ओ मदलेखे, तू धन्य है, तेरे संरक्षण में मेरी कादम्बरी पूर्णतः सुरक्षित है। अब मुझे उसके लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं, कोई आवश्यकता नहीं। मैं चलती हूँ। राजन, देवी कादम्बरी की हर सांस, नाड़ी तथा दृष्टि एकमात्र आप ही के संबंध में जानने को व्यग्र है। रहने दो, रहने दो। अब युवराज, क्या हुआ युवराज? उसने कुछ तो कहा होता। वो इतनी निर्दयी क्यों हो गई? इतनी लज्जा क्यों? उसके सारे दुखों का कारण उसकी लज्जा ही है। मैंने व्यर्थ ही किन्नर युगल का पीछा किया। प्यास लगने पर ना तो मैं अछूत सरोवर के पास जाता और ना ही उस दैवीय स्वर की खोज में मैं देवी महाश्वेता से मिलता। तब क्या मैं हेमकूट पर्वत पर जाता? तब क्या मैं कादम्बरी से मिलता? क्या कादम्बरी को मुझ पर प्रेम उत्पन्न होता? और क्या मैं पिंजरे की पंछी की तरह यहां पड़ा रहता? नहीं,
मैं कादम्बरी से मिलने चाहूंगा। मैं अभी कादम्बरी से मिलने चाहूंगा। पुत्र चंद्रापीड़, तुमने सारी विद्याएं प्राप्त कर ली हैं। सातों समुद्रों से घिरी हुई पृथ्वी पर जब विजय प्राप्त कर ही ली है, तो अब शेष क्या रहा? पुत्र, आज से यह साम्राज्य तुम्हारा है और इस साम्राज्य के सम्राट तुम हो। साम्राज्य का सारा उत्तरदायित्व अब तुम पर है। पुत्र, तुम मेरे ही रक्त, रंग एवं रूप का प्रारूप हो। मेरे हृदय के टुकड़े, क्या तुम मुझे भूल गए हो? क्या तुम मुझे छलना चाहते हो? आपके साथ छल माते? नहीं, कभी नहीं। मैं आपके साथ छल नहीं कर सकता। माते, बड़ों के आदेशों का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। मैं इतने बड़े साम्राज्य का उत्तरदायित्व छोड़कर कैसे जा सकता हूं? 3 वर्ष बाद मैं अभी अभी दिग्विजय के उपरांत लौटा हूं माते। मेरी पूरी सेना मित्र वैशंपायन के साथ अभी भी मार्ग मध्य में ही है। नहीं माते, मैं आपको छोड़कर कभी नहीं जाऊंगा। केवरक। जी महाराज। मेरे हेमकूट आने की कोई आशा नहीं है। प्रेम में 2 पल जीले पगले, जग है कोई माया। प्रेम में जिसने खोया सब कुछ, उसने ही सब पाया। उसने ही सब पाया। को क्यों तड़पाए, अंतर में तू प्रेम बसा ले, प्रेम ही पार लगा